पापा बदबूदार पापा मुझे नाश्ता नहीं खरीदते। और आज का अंक भी कहता है कि आज बहुत अच्छा दिन है। वास्तव में यह बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे पिता को संभालना मुश्किल है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रुक जाओ तुम चोर। इस बात छोड़ दो और जल्दी चले जाओ। मेरे पिता को परेशान न करो। ये कहाँ का गरीब लड़का है। चले जाओ, फिर से बात करने की हिम्मत करो तो देखो मैं तुम्हें भी बेच दूंगा। मैं गरीब लड़का नहीं, मैं यानशान हूँ। 9वीं पीढ़ी के वंशज मैन। तो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं यानशान के प्रथम पीढ़ी का आदि गुरु हूँ, दादा। ऐसा बदशगुन लड़का। आकाश का आशीर्वाद, पृथ्वी का आशीर्वाद, बुरे लोग जल्द ही दुर्भाग्य से ग्रस्त हों। ओ मेरा पैर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। हा 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 हा, बुरे आदमी को दुर्भाग्य हुआ। बदमाश लड़की, देखो मैं तुम्हें कैसे सिखाता हूँ। तुम मुझे सिखाओगे? माँ जल्दी भागो भागो भागो। मेंग मेंग, वहां क्या कर रहे हो? पापा मैं नहीं, अभी एक चोर घुस आया था। मैंने उसे डरा दिया और उसे भगा दिया। तुम्हें याद है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें वन से नीचे उतरने से पहले क्या कहा था? अरे तुम्हें बाहर वालों के सामने इस तरह की चालें नहीं दिखानी चाहिए। तुम सुनते क्यों नहीं? ठीक है, तुम्हें सजा देता हूं कि तुम इन इस्पात को वापस ले जाओ। मुझे क्यों ले जाना है? अरे तुमने गलती की है। क्या तुम सोचते हो मैं ले जाऊंगा? पापा बदबूदार पापा ने मैन को पहाड़ से नीचे ले आया और मुझे नाश्ता भी नहीं खरीदा। मुझे मेहनत करने को मजबूर किया। वह एक नीच आदमी है। दीदी आप कौन हैं? डरो मत बच्चे, मैं इस परियोजना की जिम्मेदार हूँ। आप मुझे जियांग जी कह सकते हो। ऐसे बच्चों को जंगला देने वाले लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैंने उसे जंगला दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मत कहो यह झूठ है। ये बातें तुम पुलिस को बताओगे। आकाश के लिए धरती है। यिनयांग 5 तत्व से आकाश और पृथ्वी तय होते हैं। मम्मी। पापा मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है पापा? मर गया, पैदा होते ही मृत प्रसव हुआ। ऐसी बच्चगुन चीज को मैं कभी भी हमारे जियांग परिवार में नहीं रहने दूंगा। उसे पहले ही बाहर फेंक दिया गया है। ऐसा असंभव है पापा। वह तो आपकी पोती है। पापा ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम मेंग मेंग की माँ हो पापा। मैंने माँ को ढूंढ लिया है। इस बार तुम्हें माँ को फिर से खोने नहीं दूंगा। आगे पीछे उठे हुए, गोरी और सुंदर। अरे वाह, यह तो मनुष्यों की उत्कृष्ट किस्म है। बढ़िया है, मेंग मेंग खुद के लिए माँ ढूंढ ली। ऐसे ढूंढने वाले पिता को ऐसे प्यार करने वाले बच्चे मिले हैं। गंदे हरामी। पापा फिर से मुझ पर विश्वास नहीं करते। अरे सुंदरी, आपको पता नहीं है, मैं भी एक दुखी इंसान हूँ। उसकी माँ ने उसे जन्म देने के बाद हम दोनों पिता और बेटी को छोड़ दिया और हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए। ओह, ऐसे में भी आपने उसे इतना भारी सामान ढोने के लिए कैसे कहा? यह इतना भारी है। वह इतनी छोटी है। सुना है, अब मेरी माँ मेरे साथ है और अब तुम्हारे पास मेरे लिए नाश्ता नहीं खरीदने का बहाना नहीं क्या है। तुम अपने बच्चे के लिए नाश्ता भी नहीं खरीदते हो? नहीं, मैं वाह। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत अच्छा पारिवारिक एकता का नाटक है। मेरी अच्छी बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बेहोश पड़े महाशय कहाँ गए। वास्तव में वह यहाँ आ गए, पुरुष और बच्चे से मिलने। जियांग पेंग, अपनी जुबान पर रोक लगाओ। क्या सब लोग तुम्हारी तरह हैं जो निगम से सिर्फ लेने के लिए जानते हैं? यही कारण है कि दादा बेहोश हैं। इसलिए मैंने उनके लिए कार्यस्थल का निरीक्षण किया। जियांग शुयू 7 साल हो गए हैं। क्या तुम एक बेहतर बहाना नहीं सोच सकते? पहले भी कहा था कि निरीक्षण करने आया हूँ और फिर इस बच्चे को जन्म दिया। हमारे जियांग परिवार के लिए बदनामी है। मेंग मेंग, ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी निंदा कर रहा है। बद मामा। तुम चुप रहो, तुम जैसा बच्चा मुझे मामा नहीं कह सकता। जियांग पेंग, तुम्हारा असली इरादा मेरा क्या है? इरादा बेशक तुम्हें पकड़कर वापस ले जाना है। वांग शाओ से शादी करो।
दादाजी के लिए शुभकामनाएं। बुरे मामा, तुमने माँ को छीन लिया। मेंग मेंग गुस्से में है। मेंग मेंग। अरे मेंग मेंग बहुत गुस्से में है। उसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। मेंग मेंग बहुत गुस्से में है। परिणाम बहुत गंभीर होगा। तुम्हारे जैसे छोटे प्यारे से तुम मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत करते हो। किसी को मुसीबत आने वाली है। तुम्हें हंसने की शर्म नहीं आती? खतरा आते ही बच्चों के पीछे छिप जाते हो। तुम्हारे जैसा पिता कहीं होता है? हाँ, तुम अरे दर्द 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 दर्द। मेंग मेंग ठीक है ना? माँ मैं ठीक हूँ। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब से तुम्हें अब से की उम्मीद है। तुम्हें आज मरना ही होगा। जियांग पेंग, तुम बेवजह मत करो। बेवजह मत करो, भाइयों मारो से। तुम अभी भी यहाँ खड़े हो जाकर मदद करो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या सिखाया है? पता है, अपना काम खुद करो। अरे बदबूदार पिता सिर्फ आलस करना जानते हो। तुम बड़े बदमाश हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास लोग हैं। मैं तुमसे डरूंगा। मैं 10 को मारूंगा। माँ तुम चिंता मत करो। आसमान की शक्ति, धरती की शक्ति, मुझे रोको। अरे फिर भूख लगी है। सारा दोष पिता की कंजूसी का है। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं खरीदता। बदबूदार लड़की मुझे बेवकूफ बनाया। पिता मुझे बचाओ। मेंग मेंग सावधान। मेरी पत्नी और बच्चे को छुआ, मुझसे पूछा। ठीक है भाइयों, उसे मारो। रुको भाई, चेहरे पर मत मारो। मैं तुम्हारे चेहरे पर मारूंगा। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना। लोग कहाँ हैं? अरे मैंने अभी तक जोर नहीं लगाया। सब कैसे गिर गए? शायद इसलिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। हा 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 हा। तुम क्या कहती हो सुंदरी? बदतमीजी। बड़े भाई माफ करना। मम्मी पापा वास्तव में बहुत अच्छे हैं। बस दूसरों को पता नहीं है। चलो मेंग मेंग, पापा तुम्हें खाना खिलाने ले जाता हूँ। मम्मी को भी ले चलो ना। ये तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा का महीना होता है, इतना ही कमाते हैं और एक और व्यक्ति, एक और खर्चा होगा। मेंग मेंग मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। अगली बार मैं तुम्हें अकेले खिलाऊंगा। पापा थोड़ा रोको न, वरना मम्मी भाग जाएगी। अरे बस करो, तुम मुझे फिर से धोखा देना चाहते हो। खुद सोचो, ये महीने में तुमने कितनी मम्मी मान ली। अरे ये अलग बात है। छोड़ो मम्मी, मैं ताई ताई जी को बचा सकता हूँ। मेंग मेंग तुम अभी छोटे हो। अरे जियांग साहब, ऐसा मत कहो। मेंग मेंग छोटे होने के बावजूद इस बात को समझ लो, चाहे तुम यमराज के महल में ही क्यों न हो, मेंग मेंग तुम्हें वापस खींच लाएगा, है ना मेंग मेंग? बदबूदार पापा मम्मी का पैसा भी कमाना चाहते हो। ये सब तुम्हारे ज्यादा खाने की वजह से है। असली कहावत है, जब माँ मिले तो पिता को भूल जाओ। ऐसा मुश्किल नहीं है बस। मम्मी तुम मुझे कम समझ रही हो। ऊपर की ओर आग और अस्थिर पानी। मम्मी क्या तुम पिछले कुछ महीनों से दिल की धड़कन और अनिद्रा की समस्या से गुजर रही हो और बहुत जल्दी गुस्सा आता है? तुम्हें कैसे पता? मुझे न केवल पता है, बल्कि मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ। अब तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मेंग मेंग तुम्हें दादा को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। अरे पेंग पेंग शिवायु इतनी समझदार है, वो तुम्हारा बदशगुन नहीं कर सकती। जरूर तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया होगा। अभी भी उनकी बातें कर रहे हो? जब वो लौटेंगी मैं पापा। मुझे पापा मत बोलो, मेरी ऐसी बेटी नहीं है। मम्मी तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मम्मी तुम ही तो वही प्यारी सी हो, गलती नहीं है। पापा वही है, मैंने उससे कहा, उसे वापस आकर वैंग साहब से शादी करने को कहा। दादा के लिए सुखद अवसर। वो न केवल सुनी बल्कि मुझे मारा भी। तुम झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले तुमने मम्मी को परेशान किया। मैन को गुस्सा आया था, तभी तुम्हारे साथ हाथ उठाया। चुप रहो जियांग शुवायु, मैंने तुम्हें वैंग साहब से शादी करने को कहा है। ग्रैंडपा के लिए अच्छी खबर लाने के लिए तुम उन्हें वापस ले आओ। मुझे घृणित महसूस कराओ, है ना? मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं उन्हें वापस लाऊंगा ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए। और मैं जियांग शिवायु की बेटी हूँ, मैं कोई प्यारी प्यारी नहीं हूँ। तुम अरे शिवायु यार, मैं भी एक माँ हूँ। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझती हूँ, लेकिन हमें ग्रैंडपा के स्वास्थ्य पर मजाक नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आता, आखिर कौन है जो ग्रैंडपा के स्वास्थ्य पर मजाक कर रहा है और अच्छी खबर लाने के लिए? तुम बस मुझे शादी करवाना चाहती हो ताकि तुम्हारा बेटा कंपनी का नेतृत्व कर सके। ऐसा नहीं है। तुम मेरे मुंह बंद करो जियांग शुवायु। अच्छी खबर लाने के लिए जो भी कहा जाए
वो भी इससे बेहतर है कि तुम एक बच्चे को ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए बुलाओ। अरे उन जीवनीय धार्मिक मिथकों को मत लाओ और मेरी मेंगमेंग से तुलना मत करो। मेरी मेंगमेंग तो धार्मिक द्वार की छोटी महानायिका और बड़ी डॉक्टर है। वह निश्चित रूप से ग्रैंडपा को ठीक कर सकती है। हाँ, मैं निश्चित रूप से ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हूँ। तुम दोनों झूठे चुप रहो। जियांग परिवार से बाहर निकल जाओ। तुम बूढ़े आदमी, तुम किसे झूठा कह रहे हो? हाँ, माँ के चेहरे पर विचार करते हुए तुम लोगों की मदद नहीं करूंगी। तुम बदशगुन। यही तो तुमने ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए बुलाया है। अरे शिवयू, मान जाओ। अच्छी खबर लाने के बारे में हम घर पर चर्चा करेंगे। अरे अपने पिता को नाराज मत करो। तुम कौन हो मेरे परिवार में? इस अच्छे आदमी का बहाना मत करो। मिंग मिंग, चलो ग्रैंडपा को देखते हैं। रुको जियांग शुवायु, क्या तुम वाकई इस बदबूदार सुरक्षा रखवाले और इस प्यारी प्यारी को ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए ले जाओगे? अगर ग्रैंडपा को कुछ हो गया, क्या तुम जिम्मेवार होगी? ग्रैंडपा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर ग्रैंडपा को कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा लगता है जैसे तुम लोग बहुत परवाह करते हो ग्रैंडपा की। बदशगुन लगता है। तुम चले जाओ। मिंग मिंग मेरे ग्रैंडपा को बचा सकती है। मैनमैन के साथ कोई असामान्य बात नहीं है। खोलो। मम्मी, ग्रैंडपा को उनकी छाती के पत्थर में से बदशगुनी हवा लगी है। आत्मा फैली हुई है, इसलिए वह बेहोश हो गए हैं। वह जेड। यह छोटी प्यारी चीज कैसे जानती है? क्या? छोटी लड़की, बकवास मत करो। वह जेड मैंने उसे प्रार्थना करके पाया था ताकि दादाजी को सुरक्षा मिले। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, यह थोड़ी देर में पता चलेगा। मम्मी, आप पहले जेड को उतार दो। जियांग शुवायु, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेशक दादाजी को बचाने वाला हूँ। तुम सचमुच इस छोटी प्यारी चीज की बात मानते हो? है मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। क्या मैं तुम पर तुम- विश्वास करूंगा? शिवायु, मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ आपत्ति है। तुम मुझे अन्यायपूर्ण और झूठे आरोप लगा सकते हो। दादाजी तुम्हारे प्रति सबसे अधिक प्यार रखते थे, तुम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। दादाजी को देखते हुए नहीं रह सकते। जियांग शुवायु, तुम्हारी लियो आंटी इतनी नम्रता से बोल रही है, फिर भी तुम गुमराह होने की इच्छा रखते हो। अगर तुम मेरी मम्मी को फिर से डांटोगे तो मैं तुम्हें एक झटके में मार दूंगा। तुम बस करो, मैंने कहा था कि अगर कोई समस्या आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, अगर दादाजी नहीं जागे तो विरासत का अधिकार मुझे दे दो। दादाजी। यह कैसे हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से है। इस छोटी प्यारी चीज की बात पर विश्वास किया और दादाजी को मार दिया। मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम विरासत का हकदार नहीं हो। तुम्हारे पास क्या हक है कंपनी का नियंत्रण करने का? बदशगुन चाचा, मैं तो अपने पिताजी को बचा रहा हूँ। अरे दादाजी, इस जेड पर टिककर एक सांस बची हुई है। अब क्या करना है? अरे तुम जो भी बुरी दायन हो, तुम मर जाओ। पिताजी नहीं मरेंगे। मम्मी, मैंने अभी कहा था। पिताजी की आत्मा फैल गई है, मुझे उनकी मदद करनी है, उनकी आत्मा ढूंढने में। आत्मा को कैसे ढूंढें? मेंग मेंग, तुम अपने पिताजी से सच बोलो। क्या तुम्हारा खेल बिगड़ गया है? अरे अगर तुम्हारा खेल बिगड़ गया है तो तुम्हारे पिताजी अभी भाग जाएंगे। तुम चिंता मत करो तुम्हारे इस छोटे बच्चे को, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। पापा, तुम देखो। बेशक नवे नरक में ढूंढना है। स्वर्ण हृदय कभी डरा नहीं। आत्मा का प्रस्थान, गुरु की रक्षा में नवे नरक में प्रवेश। अरे ये नया बनाया गया नवा नरक, बस आराम है। यमराज जी, किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरे पिताजी की आत्मा लेने की? कौन सा बदशगुन नवे नर्क में अकड़ रहा है? तू कौन सी चीज है जो मेरे रास्ते में खड़ा होने का साहस करती है? ये कौन सा अंधा भरा छोटा प्यारा है? अरे इस छोटी मुश्किल को किसने बुलाया? तुमने क्या कहा? अरे देवता देवता, क्रोध शांत करो, गलती है, गलतफमी। क्या मैंने तुम्हें गलत समझा? नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है तो फिर जल्दी से मेरे पिताजी की आत्मा वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा यमराज महल तोड़ दूंगा।
यमराज जियांघाई का जीवन समाप्त हो चुका है। वो लड़की भी इतनी ही है फिर आप। तुम क्या समझते हो वो छोटी लड़की ताओ परंपरा की उत्तराधिकारी है, उसके पीछे खड़े हैं आकाश के देवता। इसने छोटे को मारा, बड़े आएंगे, क्या मैं उनसे लड़ सकता हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं एक बच्चे की बात पर विश्वास करने लगा। जियांग सुयु, तुम उन्हें और कब तक झांसा देना चाहते हो? जल्दी से मुझे कंपनी सौंप दो। माँ, मैंने यमराज से कहा है वे प्रपिताजी की आत्मा वापस कर दें। थोड़ी देर में प्रपिताजी जाग जाएंगे। मिंग मिंग, कैसी है? कुछ नहीं तो। मैं ठीक हूँ पापा, बस बहुत खर्च हुआ है, थोड़ी थकान है। यमराज, तुम अभी भी यहाँ पर दिखावा कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे जियांग परिवार को इतना आसानी से धोखा दिया जा सकता है? जी को बेहतर तरीके से नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी नहीं बचेगा। तुम्हें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मिंग मिंग को कुछ न हो, वरना मैं तुम्हारा पूरा जियांग परिवार मिटा दूंगा। पापा गुस्सा मत करो मिंग मिंग, ठीक है, बस इन दिनों वह तांत्रिक उपायों का उपयोग नहीं कर सकती। तुम्हारा जोरदार बदशगुनी जियांग साहब। मिंग मिंग को यह एक औद्योगिक चोट है, धन बढ़ाना चाहिए। तुमने मेरे दादा को मार डाला और अब पैसा चाहते हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा? किसने कहा कि मैं मरा हूं? दादा, पापा, तुम मरे नहीं हो, मैं नहीं मरा। क्या तुम बहुत नाखुश हो? नहीं 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 है। माँ, मैंने कहा था ना कि मैं परदादा को बचा सकता हूँ। धन्यवाद मिंग मिंग। तुमने मुझे क्या कहा? परदादा, आप माँ के दादा है। मैंने सही कहा ना? लगते हो शुवायु के बचपन की तरह, बिल्कुल एक जैसे। हाँ, आओ आओ, परदादा के पास आओ। पापा, आपको अभी आराम की जरूरत है। चुप रहो, मुझे और मेरे पोते के बीच बातचीत में दखल न दो। दादा, आप देखो, तुम लोग यहां से चले जाओ। सोचा नहीं था कि वो बच्चा तुम्हारे दादा को जगा देगा। क्या पापा, वो बच्चा कैसे ऐसी क्षमता रख सकता है? ये निश्चित रूप से मेरी मां के पेंडेंट का असर है। वो तो सिर्फ संयोग था। हाँ, सही कहा। फिर भी दादा का जागना अच्छी बात है। मुझे जल्दी से व्यवस्था करनी होगी दादा के 70वें जन्मदिन की। जाओ। मिंग मिंग इस बूढ़े से इतना घुल मिल कैसे गई? अगर मेरा बच्चा होता तो मिंग मिंग जितना बड़ा होता। जियांग साहब, कृपया निश्चिंत रहें, हम पेशेवर हैं। बस आप मिंग मिंग द्वारा दादा को बचाने के लिए दिए गए पैसे हमें दे दे, हम तुरंत चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। तुम्हें पैसे की कमी है। अरे जियांग साहब, आपको पता नहीं, कहावत है ना, बच्चे खा जाते हैं बाप को। मिंग मिंग भी उससे कम नहीं है। मैं तो एक गरीब सुरक्षाकर्मी हूँ, महीने में जो कमाता हूँ सब उसके मुंह में चला जाता तो है। चलो शादी कर लें। नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मैं कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। मुझ पर नजर मत डालो। तुम्हारी किसे परवाह है? मैंने गलती से कह दिया। मैं कहना चाहता था कि तुम मेरे साथ शादी करो, मैं तुम्हें वेतन दूंगा। मेरे दादा अभी जागे हैं, मुझे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी मिंग मिंग को उसकी असली माँ के पास ले जाना है। ठीक है, वो पैसे हमें दे दो। मासिक वेतन 1 लाख। कितना? 100,000। यह लड़की एक महीने के लिए खाती है और पीता है, यह मुझे हजारों डॉलर खर्च करता है। अगर ऐसा होता है तो परिवार के पास सभी शुद्ध बैग धन का 1 महीना। यदि आप चाहते हैं तो उसे मिंग मिंग यदि 500,000 1 वर्ष से कम है तो इसे 1 वर्ष के रूप में गिना जाएगा। अब से हमेशा की तरह है कि वह आपकी बेटी है। आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अतिथि अधिकारी, क्या आप एक परिपक्व चाचा बनना चाहते हैं या आप एक छोटे भेड़िया कुत्ता चाहते हैं? मैं तुम्हारे पति। पैसे कमाएं। इसे ले और पहले कुछ अच्छे कपड़े खरीदे। कल मेरे दादा की पार्टी में जब समय आएगा तो शानू आपके साथ होगा। मदद न करें। आश्वासन दिया। फिर मैं मेंगनोग। क्यों लगता है इस कदर? माँ और पिताजी आपको एक सूट खरीदने देते हैं। आप इसे कैसे किराए पर लेते हैं? आप क्या जानते हैं, यह आपके पिता का पैसा है।
क्या मैं कुछ पैसे बचा सकता हूँ? यह बच्चा नहीं जानता कि हर दिन घर कैसे रखें। मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? तुम इतने अमीर पिता हो। पापा, मैं फिर से भूखा हूँ। क्या आप अंदर जाते हैं और कुछ खाने के लिए फोन कॉल के बाद आपके साथ आएंगे। जल्दी करो तुम। आगे बढ़ो। मुझे 2 पैर चाहिए। बेटी इतनी प्यारी है। हाँ, एक चीनी मिट्टी की तरह। ये बच्चा है। चिंता मत करो वांगशाओ, देखो मैं उसे कैसे सिखाता हूँ। आप भी खाने के लायक है। हमारे परिवार के सामान। बुरा चाचा भी मेरे चिकन पैर। जो आप चाचा को बुला रहे हैं। अरे कोई खबर है? फेंग ने से आदमी जिंगई में है। उसे एक परिवार से एक मिस होना चाहिए। मेरा पक्ष जांच में आपकी मदद करने के लिए पहले से ही पूरी कोशिश कर रहा है। बस एक दिशा है। भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर ये आपके लिए नहीं था। चलो चलो, मुझे काम करना है लटकाना। मिंग मिंग को बताएं। वह बहुत खुश होना चाहिए। इसे खाओ। मिंग मिंग गंदे चिकन पैर नहीं खाते हैं। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मुझे खिलाओ। अरे तुम मुझे काटने की हिम्मत करते हो। बद मामू, मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूँ ताकि वह तुम्हें अच्छी तरह से सिखा सके। आज कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। पापा, मिंग मिंग डरो मत, उसे छोड़ दो। ओह छोटे सुरक्षाकर्मी, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे जियांग परिवार को एक बार फिर छोड़ सकता हूँ। हा 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 हा। तुम एक छोटे सुरक्षाकर्मी हो और हमारे जियांग परिवार को धमकी दे रहे हो। बहुत ही हास्यास्पद है। बद मामू, मेरे पापा बहुत जोरदार है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से आत्मसमर्पण करो, वरना वह तुम्हें इतना पीटेगा कि तुम धरती पर दांत ढूंढोगे। बहुत जोरदार। कितना जोरदार है? वो 10 को पीट सकता है या 100 को पीट सकता है। आज तुम्हें लोगों के ढेर से भी मार डालेंगे। भाइयों, मेरे साथ आओ। मिंग मिंग की बात न मानने पर नुकसान सामने है। तुम मुझे ना आओ। मैंने तुमसे मिंग मिंग को छोड़ने को कहा था, क्या तुमने नहीं सुना? आ अरे पिंग 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 पिंग। मैंने पूछा है कि क्या तुमने सुना? आ सुन लिया। मेरी टांगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मिंग मिंग को परेशान किया है और मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। देखते हो आगे। क्या हिम्मत करोगे? मिंग 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 मिंग। अभी तक वह यहाँ था। हिचकी। पापा, मैं यहाँ हूँ। अरे मैं सामने तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। आह, तुम पीछे में खाना खा रहे हो। तुम विपरीत हो गए हो। पापा, मैं तो चाहता था कि तुम्हें थोड़ी आराम मिले। जल्दी से ताकत वापस पाओ। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हाँ, तुम्हारी ताकत वापस आ गई। यह जरूरी है जब तक पर्याप्त भोजन हो। आसमान और जमीन के बीच कौन मिंग मिंग से लड़ने की हिम्मत करेगा? अगला काम तुम खुद संभालो। ठीक है, आप आराम करिए। क्या कर रहे हो? मत आओ। ही बुरे मामा। मिंग मिंग तुम्हें चिकन लेग खिलाऊंगा। वांगशाओ, मुझे बचाओ। छोटी लड़की, उसे छोड़ दो। तुम वही हो जिसे बुरे मामा कहते हैं, जो मम्मी को परेशान करना चाहता है। बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं। वांग शाओ जियांग शुयू से शादी कर सकता है। ये उसकी किस्मत है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? वांग शाओ ये वही है, अपने थोड़े से जादू के साथ वो बार बार तुम्हारे काम बिगाड़ रही है। एक छोटी सी लड़की को भी संभाल नहीं सकते। चले जाओ।
उसे सबक सिखाओ। वीवी जुआन में सभी कानून स्पष्ट है। दिन के देवता मेरी आज्ञा सुनो। घबराहट में क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो? विद्रोह कर रहे हो? मैं गलत था। ये इतना शोर क्यों है? मम्मी, मुझे नहीं पता, मैं अभी मेंगमेंग को लेकर आया हूँ और देखा कि बॉडीगार्ड कुत्ते को मार रहा है। कुत्ते को मार रहा है। हाँ हाँ समझ गया। अरे बॉस बॉस, तुम हो। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारी पोती की वजह से वांग शाओ से शादी न करने के लिए इस बच्चे और आदमी ने तुम्हारे जन्मदिन पर उपद्रव किया। मैं वह वांग टेंग है। तुम बूढ़े, अगर तुम फिर से बकवास करोगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। पेंग पेंग को ऐसा मारा फिर भी बकवास कर रहे हो। वह मुझे परेशान कर रहा था, उसकी मर्जी। मेंग मेंग तुम ठीक हो? मम्मी मैं ठीक हूँ, पापा यहाँ है। तुम एक बड़े आदमी हो, बच्चे को परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेंग मेंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम रुको, मेरा क्या किसी को परवाह नहीं? मुझे इस बच्चे ने जादू से ऐसा मारा। मैं देखता हूं कि आज तुम इस बच्चे को कैसे बचाओगे और इस आदमी को कैसे बचाओगे। अरे यह सुअर का सिर, यह सज्जन, सबसे पहले मैं और शुवायु, हमारी शादी कानूनी है, इसलिए मैं बाहरी नहीं हूं, मेंगमेंग भी बाहरी नहीं है। दूसरा जिसने तुम्हें मारा वह तुम्हारे बॉडीगार्ड थे, मैं और पापा। इससे कोई लेना देना नहीं है, सबने देख लिया। ये सच है। ठीक है, ठीक है जियांग शुवायु, मैं ये बदला लूंगा। हम देखेंगे। नहीं, अरे मेंगमेंग, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सोने के लिए। तुमने कितने समय से मम्मी के साथ नहीं सोया? नहीं मेंगमेंग, यह ऐसा है, यह है। पापा को लगता है कि यह बिस्तर बहुत छोटा है, इसलिए पापा ने तय किया है कि वह अतिथि कक्ष में सोएंगे। हा हा हा। अभी भी जाना चाहते हो? रुको। मेंगमेंग, तुम पागल हो गए हो। तुम अपने पापा के साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो? मैं मेंगमेंग, अरे हम मम्मी को धोखा देने की सोच रहे हो? वापस आओ। मेंग मेंग, मम्मी पहले पानी पी लेती है। मम्मी भी भागने की न सोचें। मेंग मेंग, परिवार को एक साथ रहना चाहिए। लाइट बंद करो और सो जाओ। यही है वो मास्टर जिसके बारे में तुमने बात की थी। कहीं धोखेबाज तो नहीं? पैंग श्री सावधानी से बोले। कु मास्टर एक महान व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं, दुनिया हमें नहीं समझती। वैंग श्री, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरी क्षमता हवा के साथ। उठो, बुराई को इकट्ठा करो। उठो। अच्छा है, लेकिन मास्टर, उस व्यक्ति के पास एक बच्चा है जो कुछ जादू जानता है। मैं नहीं जानता कि आप, सिर्फ एक छोटा बच्चा, कुछ बुनियादी चीजें सीखी है। डरने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा जियांग शुवायु, मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर चढ़ने के लिए कहता हूं। मास्टर, यह उस व्यक्ति का जन्म तिथि है। दिल और जिगर, तिल्ली, फेफड़े और किडनी, 5 अंग 5 तत्वों की पूजा करते हैं। यिन और यांग को उलट दो और बुरी आत्माएं बाहर आ जाएंगी। जाओ। गुरुजी, क्या हुआ हो गया? वो आदमी बुरी आत्मा के कब्जे में है। जीवन और मृत्यु आपके एक फैसले पर निर्भर है। गुरुजी, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना? बुरी आत्मा का कोई आकार या रूप नहीं है, जब तक कि कोई रहस्यमय विशेषज्ञ न हो। श्रेष्ठ गुणवत्ता के जेड का उपयोग करके ही इसे हटाया जा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जिंघाई के सभी उच्च गुणवत्ता वाले जेड खरीद सकते हैं। इस तरह भले ही वो छोटा बच्चा कुछ रहस्यमय तरीके जानता हो,
वो कुछ नहीं कर सकता। पापा उठो। सुबह सुबह शोर मत करो पापा, थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो। मम्मी उठो। मम्मी। मेंग मेंग, तुम्हारी मम्मी को आखिर हुआ क्या है? मम्मी पर बुरी आत्मा का साया है, वह मरने वाली है। क्या बुरी आत्मा? क्या बचाया जा सकता है? परदादा कृपया मेरी मदद करें कुछ अच्छे जेड ढूंढने में। ठीक है, ये काम मैं करूंगा। हेलो गुजियोशो, मैं जियांगाई हूं। अभी तुरंत अपने घर का सबसे अच्छा जेड मुझे भेज दो, ठीक है? क्या सब खाली हो गया? परदादा क्या हुआ? बाजार में अच्छे जेड सब खरीद लिए गए हैं। लगता है कि वे जानते हैं कि हमें जेड की जरूरत है। तो अब क्या करें? एक तरीका है प्राचीन जेड नीलामी। आज ही है सालाना नीलामी। वांग शाओ, बधाई हो, बधाई हो। मेरी बहन को पाने का समय आ गया है, बिल्कुल पूरे जिंघाई में। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं वांगडिंग नहीं पा सकता। अरे मेंग मेंग, तुम यहाँ रुको। पापा बाबा से कुछ पैसे लेने जा रहा हूँ। पापा मैं तुम्हें नहीं कह रहा। मम्मी इतनी बीमार है। तुम इतने कंजूस हो, कोई आश्चर्य नहीं कि माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था। अरे वो तो तुम्हारी माँ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, यह मेरी आखिरी कोशिश है तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं, पिताजी के पास अब ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेरे बेचने के पैसे से मिलाकर कुल 6 मिलियन से ज्यादा है। पैसे की बात मैं संभाल लूंगा। नहीं, अरे अरे। प्यारी फिर से मिले। तुमने मेरी माँ को तबाह किया अरे बकवास मत करो। और इनकार करने की कोशिश मत करो। तुम पर एक अजीब शाप की गंध है। इस नीलामी का आरंभ होने वाला है। कृपया सभी मेहमान शीघ्र ही अपनी जगह ले लें। माँ को बचाने के बाद उसे संभालने के लिए वापस आऊंगा। हम मुझे पीटने की हिम्मत है? आओ हाथ उठाओ। ओ हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, जिंघाई शहर में सारे उच्च स्तरीय जड़े हुए पत्थर मेरे हैं। तुम और इस नीलामी में सभी जड़े हुए पत्थर मैंने खरीद लिए हैं। वांगटेंग, तुम मरने की जगह ढूंढ रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है जड़े हुए पत्थर, जियांग शुवायु मरने वाला है। मेंग मेंग, इंतजार कर। पिताजी अभी पैसे लेने जा रहे हैं। क्या तुम पैसे लेने जा रहे हो? क्या तुम्हें पैसे खर्च करने का डर है और फिर से भागने की सोच रहे हो? अरे तुम अपने पिताजी को ऐसे कैसे देख सकते हो? तुम्हारे पिताजी थोड़े कंजूस हैं, लेकिन वो भी अपना सम्मान चाहते हैं। ये आदमी मुझे नजरअंदाज करता है। पैसे की बात मैं संभाल लूंगा, तुम बस बदमाशों से मोलभाव करना। क्या तुम मुझे फिर से बेचना चाहते हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी को भी बेच सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा, अभी एक पैसा भी। ठीक है, फिर से तुम पर विश्वास करूंगा। पिताजी पिताजी, मैंने कहा नहीं है कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा नहीं है कि तुम्हारे पास बाद में पैसे नहीं होंगे। ही। पिताजी, वह मेलिन रेड पत्थर माँ को बचा सकता है। फिर चाहे जो हो, तुम्हें इसे खरीदना होगा। ठीक है, लक्ष्य साफ है। अच्छा, यह आदमी कुछ पैसे हैं तो मेरे सामने बड़बड़ा रहा है। अब देखो मैं उसे कैसे फंसाता हूँ। इस नीलामी का आरंभ होता है। सब लोग ध्यान दीजिए। आज की नीलामी की पहली वस्तु डोंग, जिनकी बहुमूल्य गहने वाली माला। शुरुआती कीमत 6 मिलियन, हर बार कीमत 10 लाख से ऊपर बढ़ेगी। वांगशाओ, तुमने तो कहा था कि आज सारे जड़वर खरीदने वाले हो। हाँ, और क्या? क्या तुम इस चौकीदार से मुझे दौड़ाने की हिम्मत करोगे? यह दौड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुमने बहुत शान दिखाई है। मैं तुम्हें एक बार फंसाना चाहता हूँ। 8 मिलियन। 8 मिलियन में तुम मुझे फंसाना चाहते हो? तुम्हें शायद जिंगशाओ की ताकत के बारे में पता नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 2 करोड़, 3 करोड़। 4 करोड़। इतनी सी रकम लगाकर तुम मेरे से जड़वर लेना चाहते हो? बस रहने दो, अभी तो मजेदार बातें शुरू होने वाली हैं। 4 करोड़ 3 बार बिक्री पूर्ण। बधाई हो वांग शाओ, तुमने माला खरीदी। यही वो जड़वर है जो जियांग शुयू को बचा सकता है। उसे बचाना है तो उसे मेरे बिस्तर पर भेज दो।
मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे बिस्तर पर भेजू चाहते हो? तुम मुझे पिटाई करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम जियांग शुयू को नहीं बचाना चाहते? मेरी पत्नी को मैं खुद बचाऊंगा, तुम्हारी इस बकवास की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कि तुम कैसे उसे बचाते हो। मैं न केवल इसे बल्कि इस जड़वर को तोड़ दूंगा और आगे आने वाले हर जड़वर को मैं तोड़ दूंगा। सब लोग ध्यान दीजिए। आज की नीलामी की दूसरी वस्तु, उत्तरी सोंग के फूल पक्षी जड़वर का घड़ा। शुरुआती कीमत 2 करोड़। 2 करोड़। अरे वांग शाओ, क्या तुम जिंग के पहले शाओ नहीं हो? अरे कैसे आधार कीमत से शुरू कर रहे हो? मैं 3 करोड़ देता हूँ। 6 करोड़। 7 करोड़। 8 करोड़। चलो आगे बढ़ो। वांग साहब ने 8 करोड़ बोला, कोई और बढ़ाएगा? क्या बढ़ाना? अरे उस टूटे हुए बोतल का 5 करोड़ का भी मूल्य नहीं है। अरे ऐसे में तो इसे इस मूर्ख और पैसे वाले बड़े बेवकूफ को दे दो। तुम ये जड़वर 4 करोड़ का भी नहीं दिखता। वांग शाओ को वास्तव में फंसा दिया गया है। तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास पैसा है। अभी तक हथौड़ा नहीं गिरा। वांग शाओ को बधाई। 8 करोड़ में जड़े हुए चायदान को खरीद लिया। ये जराऊ चीज जियांग सुयू की जान बचा सकती है। वांग शाओ का बड़पन, अरे वाह, लगभग 1 अरब का चायदान बोलते ही फेंक दिया। 1 अरब की बात है, मेरे पास पैसा है। अगला एक और बढ़िया टुकड़ा 1.5 अरब। अगला 3 अरब। ये तांग राजवंश का मैट्रिया जड़ाऊ है जो महारानी ऊपर पहनती थी। शुरुआती कीमत 5 अरब। बदबूदार सुरक्षाकर्मी। फिर से बोलो। वास्तव में धनी लोगों के लिए पैसा पिताजी। वह मैट्रिया जड़ाऊ चीज माँ को बचा सकती है। फिर भी आपको इसे खरीदना होगा। ठीक है, 5 अरब। वांग शाओ को इस लड़के ने फंसा दिया है। कम से कम कई अरब का क्या वह? नीलामी में आया हुआ झूठा व्यक्ति। मुझे फंसाना पसंद है ना? मैं तुम्हें फंसाऊंगा। जियांग पेंग, तुम कहो, क्या वो 5 अरब निकाल सकता है? वांग शाओ, हमारे जियांग परिवार को तुम्हारे वांग परिवार की जरूरत नहीं। भले ही दादा ने गलती की हो, पूर्ण समर्थन के साथ, लेकिन शायद छोटे समय में भी नहीं निकाल सकते। अभी तक पर्याप्त नहीं है, मुझे थोड़ा और जोर देना होगा। 6 अरब। 7 अरब। अब नहीं। अरे तुम अब ऊपर नहीं बोल रहे हो। तुम नहीं हो क्या? तुम बीजिंग के पहले युवा नहीं हो क्या? तुम नहीं चाहते आज के सभी जड़ाऊ चीजें खरीदने के लिए? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये बदबूदार सुरक्षाकर्मी मेरे ऊपर इसलिए फंसा रहा है? क्या मुझे नहीं पता तुमने मुझे इतनी बार फंसाया है? मैं तुम्हें एक बार फंसाऊंगा। तुम्हें जेल में रहना होगा। तो ऐसे में मेंग मेंग पैसे दो। हाँ पिताजी, बस आ जाओ। भूतों से सुरक्षा, आत्मा बाहर। पूर्वजों की रक्षा करो, ऊपर जाओ। धन के देवता की जरूरत पड़ी है। छोटी मालिक, आपका आदेश। क्या यमराज से लड़ने के लिए जाना है या सवारी चुराने के लिए? दोनों नहीं, मैं इन काम करने वाला हूँ। तुम मेरे हो भाइयों को ढूंढने गया है। तुम्हारे पास बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए क्या है? मेरे पास मेरे पिता के पैसे का अग्रिम लेना है। छोटी देवी, तुम सचमुच मेरा बदशगुन लगी हो। तुम्हारे इस बयान का क्या मतलब है? गुस्सा मत करो मेरी छोटी देवी। ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ये अनियमित कार्रवाई है। कौन सा नियम भंग कर रहे हो? मैं पूछता हूँ। मेरे पिता का पैसा क्या मेरा पैसा नहीं है? हाँ 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 हाँ। तो फिर मैं अपने पिता के पैसे से उनका काम करूंगी। क्या किसी को आपत्ति है? क्या तुम्हें है? नहीं नहीं नहीं, केवल हम ठीक है। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा धनवृक्ष बहुत अच्छा बढ़ रहा है। आज मैं अमीरों से चोरी करके गरीबों की मदद करने जा रही हूँ। मैं मेंगमेंग देवी की मदद करने जा रही हूँ। चाहे 5 गड्ढों से बिजली गिरे, मुझे पड़ेगा मदद करना। यही तो बात है। पिता को फंसाने वाले को देखा है। ये साहब ने 7 अरब का ऑफर दिया है, क्या कोई ज्यादा देगा? वांग शाह, क्या तुम वाकई इस मैलेबद्ध मनका को नहीं चाहते? अगर मैं इसे नीलामी में खरीद लेता हूँ तो तुम्हारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर तुम 7 अरब निकाल सको तो मेरा सब कुछ बेकार होने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर तुम नहीं निकाल सको तो तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। हम अगर मेंग मेंग पैसे नहीं निकाल सकती, क्या तुम्हें लगता है कि 7 अरब का मैं नहीं निकाल सकता? पैसे दे दो।
इतनी जल्दी क्यों? अभी तक हथौड़ा नहीं पड़ा है। 7 अरब पहली बार। बिक गया, इस साहब को बधाई। 7 अरब में आज की नीलामी का सबसे अच्छा माल हासिल। क्या मुझे वाकई अपने कस्तूरी पैसे का इस्तेमाल करना होगा? अरे मेंग मेंग, कैसी हो? फोन दे दो। अब ऋण लेने की सोच रहे हो? लगता है कि ये देर हो चुकी है वैंगशा। उस गंदे सिक्योरिटी गार्ड को कौन सा बैंक ऋण देगा? मेरे पिता के पास पैसा है, उन्हें ऋण की जरूरत नहीं। यह लड़की, क्या उसने मेरा छोटा खजाना पता लगा लिया है? पापा, क्या तुम हंस कर पागल नहीं हो गए हो? अब तुम्हारे बदशगुन बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम 7 अरब नहीं निकल सकते तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। किसने कहा मैं नहीं निकाल सकता? मैंने सोचा था कि एक आम इंसान की तरह रहूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे दूरी मिली। ठीक है, अब नाटक नहीं करूंगा, मैं अरबती हूँ। मैंने अपना कार्ड खोल दिया। तुम अरबती हो? पहले पैसे चुकाओ। दोस्त, अगर तुम सच में 700 करोड़ निकाल सकते हो तो मैं ये सब चीजें चबा जाऊंगा, विश्वास करोगे? बुरे चाचा, तुम्हारे दांत तो बहुत मजबूत है। ठीक है, तुमने कहा, मैं एक एक करके तुम्हारे मुंह में डालूंगा। जल्दी करो, पैसे चुका दो। भुगतान सफल। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 700 करोड़ ही तो है। तुम लोग ऐसे क्यों हो रहे हो, जैसे कुछ देखा ही नहीं? अगर पापा को पता चल गया, ये पैसा उन्होंने बाद में कमाया है। अरे नहीं नहीं, उन्हें बताना नहीं चाहिए। वैंग शाह, अब क्या करेंगे? जल्दी मत करो, चलो गुरु को बुलाओ। कहाँ जा रहे हो? अरे दोनों, तुम लोग क्या कर रहे हो? बिल्कुल खिलाओ बुरे चाचा को खाना। वैंग शाह, मुझे बचाओ। अरे क्या तुम उसकी मदद करना चाहते हो? अरे छोड़ो भी। तुमने मम्मी को परेशान किया। मेंग मेंग, क्या यही काफी है? हाँ, मैंने जेड पेंडेंट पर एक आभासी बुराई वाला जाल बनाया है। हर पल यह सिद्ध कर रहा है, मम्मी के शरीर में बुरी शक्ति जल्द ही मम्मी जाग जाएंगी। तो क्या अब तुम मुझे बता सकते हो मेरे फोन में बचा हुआ पैसा कहाँ गया? और मेरी बिक्री का पैसा भी गायब है। पापा, मुझे कैसे पता चलेगा? फोन तो हमेशा तुम्हारे पास ही था। अरे मेरा गुस्सा, मैं सच में। फिर से आ गए थंडर और लाइटनिंग देवता, अपनी शक्ति दिखाओ, बुराई को नष्ट करो। मेंग मेंग, यूं ही नहीं चल सकता क्या? तुम पीछे वाले को ढूंढ सकते हो। आकाश और पृथ्वी की सीमा नहीं, दूर तक पता लगाओ। मिल गया। गुरुजी, बुरी खबर है। उन्होंने न केवल मेरे बुरे आत्मा को नष्ट कर दिया, बल्कि मुझे भी ढूंढ लिया। अब हम क्या करें? वांग शाओ, घबराओ मत, पहले यहां से चले। मेरी मां को नुकसान पहुंचाने के बाद भागने की सोच रहे हो? छोकरी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अकेले मुझसे मिलने आ गई। तुम जैसे के लिए तो मैं आसानी से तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। हाँ, तुम अपनी औकात नहीं जानती। आज तुम्हें मेरी ताकत दिखाता हूं। बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई, कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। आ पेंग पेंग। मां, मैं ठीक हूं। मुझे लग रहा है मैं पूरी तरह से ताकत से भर गया हूं।
इतना ताकतवर। उसकी ताकत से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। हम देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। पापा डर किस बात का है? ज़ॉम्बी करना तो मैं भी जानता हूँ। अरे जरूरत नहीं है। पापा चिंता मत करो, यह दर्द रहित है। निश्चित रूप से उसे हरा दूंगा। हम बड़ी बातें कर रहे हो, चलो। मिंग मिंग, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकती यार। मतलब छह देवताओं की रोशनी शरीर में प्रवेश कर गई। जल्दी जल्दी आदेश के अनुसार। आह, तुम्हारा यह तरीका काम नहीं कर रहा। माफ करो पापा, मैंने गलत चिट्ठी ले ली। इतने बड़े मामले में गलती नहीं करनी चाहिए। माफ करो पापा, मिंग मिंग ने गलती कर दी। बच गए, लगभग अनाथ हो जाते। तुम तो अपने पिता को फंसा रहे हो। नहीं नहीं, फिर नहीं करूंगा। बुराई दूर हो, कोई तरीका काम नहीं करे। जल्दी जल्दी आदेश के अनुसार। क्या यह बार सही है? पापा चलो। क्या सच में सही है? निश्चित रूप से उसे हरा दूंगा। तुम्हें यकीन है? अपनी बेटी पर भी यकीन नहीं है। ये कैसे संभव है? मेरी बारी है। तुम ये बदबूदार बुए आदमी दूसरों की जीवन शक्ति का उपभोग करते हो। छोटी करामी, तुम मैंग जैसे इस तरह के धार्मिक, प्रतिभाशाली और बड़े गुरु से लड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? जीवन शक्ति का उपभोग। अरे पेंग पेन, तुम जल्दी ही खुश हो गए। मेरे पास एक और बड़ा हथियार है जिसे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। विशाल गुरु, मेरी ताकत कम है, ये सहन नहीं कर सकता। महान दुष्ट देवता, आपके वफादार नौकर, आपसे विनती करता हूं, आपका अवतार उतरे। इतना क्रूर, खुद को भी छेद दिया। थोड़ा परिचित लगता है। मेंग मेंग, एक बड़ा आया है। तुम्हारे चार्म काम करेंगे क्या? दुष्ट पूजा में आगमन। कोई चाम काम नहीं करेगा। तुम अभी रखो, यह मैं संभाल लूंगा। क्या तुम सक्षम हो? संभालना? इतना अज्ञानी और निडर। दुष्ट पूजा के प्रति अनादर करने की हिम्मत। ये कौन सा बकवास दुष्ट पूजा है? उसे मेरे लिए दांत दिखाने की कोशिश करने दो। कौन है जो साहस करता है मेरे प्रति अनादर करने का? हाँ, अब जान गए दुष्ट पूजा की ताकत कितनी भयानक है। मेंग मेंग, हवा मजबूत है, भागो। अरे भागना चाहते हो? गुरु उसे मारो। सुअर का सिर जो कहता है मैं भागना चाहता हूँ, तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो क्या? ये लड़की कौन है? दुष्ट पूजा के प्रति अनादर करने की हिम्मत। दुष्ट पूजा, कृपया हाथ डालो, चुप रहो। दुष्ट पूजा है न, ये सब है। अभी भी मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत? लगता है तुम्हें यमराज के साथ रहना नहीं है। गलती हुई दीदी, मैंने गलती की। गुरु, ये क्या हो रहा है? चुप रहो। दुष्ट पूजा के इस कदम का गहरा मतलब है। इस पर सवाल कैसे कर सकते हो? अरे तुम बूढ़े आदमी। अब तुम्हें मान गया। मान गया? तुम समझदार हो, मेरे सामने घुटने टेक दो। तुम्हारे दुष्ट पूजा ने मान लिया, तुम मानोगे न? तुम मान गया, मान गया। उसने हार मान ली है। वो पूरी तरह से आपकी जीत को स्वीकार कर चुका है। मैंने अभी तक पर्याप्त खेला नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना है? ठीक है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर फिर से मानव दुनिया में बुराई करने आए तो मैं अपने हो भाई को बुलाऊंगा और तुम्हारी पूरी गणना करवा दूंगा। हिम्मत नहीं है? मास्टर, जल्दी से खड़े हो जाइए। मम्मी, मुझे बहुत बदशगुन लग रहा है। ये सब कैसे हुआ? वैंग युएन, तुम पूछो मत क्या हुआ है।
अभी पेंग पेंग को बचाना जरूरी है। ये मैंग मैंग है, न सुना है। तुम पेंग पेंग को बचा सकती हो। बद मामू ने मेरी मम्मी को कई बार नुकसान पहुंचाया और तुम मुझसे उसे बचाने को कह रहे हो, कभी नहीं। तुम शिवायु में आंटी तुमसे विनती कर रही हैं। तुम पेंग पेंग को बचा दो। वह तो तुम्हारा अपना भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है। जियांग शुवायु, तुम्हारी लियू आंटी तुम्हारे सामने घुटने टेक चुकी है। और तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ, ये दोनों ने मुझे और जादूगरों को नुकसान पहुंचाया और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या चाहती हूँ। तुम बद मामू अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, और अगर तुम मेरी मम्मी को फिर से डराओगे तो मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हारे दांत धरती पर बिखर छोटे जाएंगे। बच्चे तुम। ग्वांग युएन नहीं नहीं। अरे जियांग परिवार के मुखिया, अभी जियांग पेंग बुरी ताकतों से प्रभावित है। इसे बचाने के लिए केवल मेंग मेंग ही सक्षम है। पापा तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे विश्वास नहीं कि इसके अलावा कोई और भी तुम्हें बचा सकता है। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। जैसे तुम चाहो, पर मुझे दोष मत देना। तुम्हें चेतावनी नहीं दी। बद मामू में बुरी ताकतें गहराई तक प्रवेश कर चुकी है। 3 दिन के भीतर उनके सातों छिद्रों से खून निकलने लगेगा और वह मर जाएगा। अरे इसके अलावा ये दोनों बार बार जादू से लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, जिससे जियांग परिवार का पूर्वजों का संरक्षण डर हो गया है कि 3 आपदाएं और 9 विपत्तियां लगातार आने वाली है, और अगर सही से न सुलझाया गया तो जियांग परिवार का अंत हो सकता है। इतना गंभीर। माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। तुम और परदादा सुरक्षित रहोगे, लेकिन मैं दूसरों की परवाह नहीं करता। हम झूठी बातें फैलाना। तुम मानो या न मानो, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। क्या तुम सच में मेरे पिता हो? मैं मरने वाला हूँ और तुम मुझे बचाने नहीं आ रहे। ग्वांग युआन, तुम शुयू से प्रार्थना करो। महात्मा को पेंग पेंग को बचाने के लिए कहो। शुयू, यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं, यह असंभव नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो बताओ। पहली, तुम्हें मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। मैं उससे माफी मांगू, ये असंभव है। तो छोड़ो, चलो पापा, हम घूमने चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे पापा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ करना। यह ठीक है, मैं मदद कर सकता हूँ। 10 लाख बार। 10 लाख तुम लूटने क्यों नहीं जाते? लूटना इतना आसान नहीं है। अगर नहीं चाहते तो छोड़ो। मैं थक गया हूँ चाचा, तुम चिंता मत करो। जब समय आएगा मैं तुम्हारे लिए कागज चलाऊंगा। अरे पापा, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर तुम पेंग पेंग को नहीं बचा सके। मेरे जैसा कोई नहीं है जो ठीक न कर सके। बैठो। महान ड्रैगन, महान मंत्र। मम्मी मम्मी होंग, दुष्टों को मारो। 10 लाख। लाख। काम खत्म। तुम इस तरह इलाज करते हो। तुम मेरे इलाज के बारे में क्यों परेशान हो? अगर ठीक हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अरे पापा, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। मैं कूद भी सकता हूँ। 1 करोड़ का बिल। 10 लाख नहीं था, 10 लाख एक बार। मैंने अभी 11 बार काम किया। 10 खरीदो, 1 मुफ्त पाओ। मैंने तुम्हें पहले ही छूट दे दी है। तुमने सोच लिया है, बाद में पैसे नहीं देने पर आकाश का प्रकोप होगा। मैंने तुम्हें चेताया था। उसे दे दो। ठीक है, ठीक है। मम्मी पापा चलो घूमने, मैं खर्च करूंगा। ठीक है, चलो। वाह, इन दिनों तुम घर पर ही रहो, कहीं मत जाओ, और तुम मुझे परेशान मत करो। मम्मी, अब मुझे क्या करना चाहिए? हेलो श्रीमती जियांग, मैं आपकी WIFing से लड़ाई करने में मदद कर सकता हूँ। मेंग मेंग, तुमने हमें यहाँ क्यों लाया? डेट पर। हाँ, टीवी ने कहा ये पहले विवाह और फिर प्यार कहलाता है। अगर भावनाओं को अच्छे से नहीं पाला जाए तो तलाक होना आसान है। इसलिए बच्चे को एकल माता पिता का परिवार नहीं बनना है। मुझे खुद के पैसे खर्च करने होंगे तुम्हारी भावनाओं को पालने के नहीं, लिए। तुम सब दिन कहाँ इन सब बकवास को देखते रहते हो? परवाह नहीं, पैसे खर्च हो चुके हैं। तुम्हें मेरी सुननी ही पड़ेगी। चलो। अरे नहीं। अरे शुवायु, मुझसे शादी करो। मैं तैयार हूँ। ठीक है। परफेक्ट। वाह, कितना सुंदर।
चूम दो। पापा तुम्हारी तो अब कार्रवाई करनी चाहिए। हम दोनों डेट पर हैं, तुम क्या फिटाफिट उलझ रहे हो? अरे मैं तो निर्देशक हूँ और निवेशक भी, तो मुझे यहाँ होना ही चाहिए। निवेशक, अगर हम दोनों ने अभी खाना नहीं खाया तो तुम अकेले रह जाओगे। हाँ मेंग मेंग, मैंने उससे पहले से ही दर्जनों बार अभिनय किया है, सब तुम्हारी मांग पर। मम्मी को अब बहुत भूख लगी है, प्लीज हमें खाने दो। अरे तुम दोनों छोटे खाने वाले इस घर में मेरे बिना जल्द ही सब बिखर जाएगा। छोटे खाने वाले यहाँ आओ। धन्यवाद। हो सकता है। अरे बहन, पहले हमसे गलती हुई थी, माफ कर दो। मैं मर जाऊंगा। जियांग पेंग, तुम फिर कौन सा नाटक कर रहे हो? शिवायु, मुझे पता है पहले तुमने हम पर ध्यान दिया था, इससे पहले हमने किया बहुत सी बातें। आज आपके लिए खेद है पेंग, और मैं आपके लिए एक गलती करने के लिए यहाँ है। मुर्गियों को नए साल की बधाई। यह असहज और दयालु है। मिंग मिंग नहीं, चाचा वास्तव में इस बार गलत जानते हैं। ठीक है, एक गलती करें और रास्ता दें। एक और बात, मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपनी माँ के साथ क्या करना चाहते हैं? माँ चिंता मत करो, माँ ठीक है। ओह, एक दिन के लिए खेलने के बाद पहले पिताजी के साथ स्नान करें। मैं स्टंक रहा हूँ। आज हम एक साथ सो रहे हैं। अच्छा है। आप क्या बकवास कहेंगे? अगर आप इस बारे में झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं, मैं तुम्हें नहीं बख्शेगा। नहीं, वास्तव में आपकी बेटी अभी भी जिंदा है। क्या? बहन परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। पिता आपकी प्रतिष्ठा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे को छोड़ दे। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि ये एक शयन था। मेरा बच्चा अभी भी जीवित है। इतना ही नहीं, मैंने भी संपर्क किया। बच्चे को गोद लेने वाला व्यक्ति कुछ दिनों में वह वहाँ रहेगा। बच्चे को लौटें। सही है। तुम डर नहीं। तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते हो। आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चा वापस आ जाएगा। आप एक पितृत्व परीक्षण करते हैं, अगर वह अपनी नहीं, मुझे सजा कैसे? बहन, हम वास्तव में जानते हैं मैंने गलती की है, बस अपनी माँ और बेटी को फिर से जोड़ने के लिए। हालांकि ये मिंग मिंग सुंदर और चालाक है, लेकिन वो आपकी बेटी नहीं है। यह काफी है। मुझे यह फिर से सुनने दो। आपको नहीं बचा सकते। माँ, हम क्या कहते हैं वास्तव में उपयोगी। पेंग पेंग माँ भी कुछ दिनों में एक महिला है। बच्चे को वापस आने का इंतजार है। विश्वास करना स्वाभाविक है। लेकिन ये आदमी हमारी मदद क्यों करेगा? जब तक वह हमारी मदद कर सकता है। क्या उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है? माँ, आपके साथ क्या गलत है? यह ठीक है। माँ बस थोड़ी थक गई है। कोई एक्सावे नहीं। माँ थक गई और जल्दी सो गई। छोटी कुतिया, आप विद्रोही करना चाहते हैं, आप नहीं। अरे क्या? ठीक है, मुझे पता है। मैं वहीं रहूंगा। यह क्या है? मिंग मिंग ने पाया। मुझे अब जिन्न जाना है। यह जाने का समय है। मेंगनोग अभी भी इतना छोटा है। मुझे इन दिनों। फिर कृपया। भले ही सुंदर, लेकिन वो आप नहीं है। अपनी बेटी है ना। माँ को खोजने के लिए जियांग चेंग गया। ओह, माँ और पिताजी, क्या आप यहाँ नहीं हैं? बड़े मूर्ख को खोजने के लिए नदी में भी जाएं। मेंग, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्योंकि मैं गिन सकता हूँ। क्या होगा अगर आप गलत हैं? मेंगनो गलत नहीं हो सकता। वैसे भी तुम मेरी माँ हो। ठीक है, तो मेंग मेंग मेरी लड़की। जनरल जियांग ने कहा कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। चाचा, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ओ ठीक है मेंग मेंग, आप चाची से बात करते हैं। कुछ समय के लिए खेलते हैं, ठीक है? माँ, अगर आपके बुरे चाचा ने आपको धोखा दिया, मैं उसे तुम्हारे लिए एक सबक ठीक है, सिखाऊंगा। आगे बढ़ो। मेरी बहन और बच्चा वापस आ गया है। आप देखते हैं ये पितृत्व परीक्षण के लिए जिंघाई अस्पताल जाएं। सब। आपकी बात सुनो,
दादी। दीदी डरो मत, वह तुम्हारी माँ है। माँ। सब कुछ पता चल जाएगा अजी। यह मामला आपको परेशान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो, मुझे वजन पता है। आप कुछ समय के लिए इंतजार कर रहे हैं और मैं आपको तुरंत परिणाम दूंगा। दादी, क्या मेरी माँ मुझे पसंद नहीं है? डोमेरो बकवास मत करो, माँ कहा है मुझे मेरी बेटी पसंद नहीं है। परिणाम आने से पहले बच्चों को यह मत बताओ। माँ चाची, अगर तुम्हें डुओ डुओ पसंद नहीं है तो तुम डुओ डुओ को वापस भेज दो। डुओ डुओ तुम्हें एक बार और देखकर बहुत खुश है। अगर वह सच में मेरी बेचारी बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। डुओ डुओ, मुझे तुम पसंद नहीं है बस। हमें जांच के नतीजे का इंतजार करना होगा, तभी हम अपने रिश्ते की पुष्टि कर सकते हैं, वरना खुशी बेकार चली जाएगी, है ना? हाँ, डुओ डुओ समझती है। दीदी मुझे लगता है डुओ डुओ और तुम बचपन में एक जैसे दिखते थे, बस तुम दोनों। तुम कैसे चलते हो? माफ करना, क्षमा करें। अगली बार ध्यान रखूंगा। अरे भाई हो गया। अच्छा है, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। म्यूशन, तुम्हारे मॉनिटर के फुटेज में एक भी सीधा चेहरा नहीं है। तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? अरे फेंग भाई, मैंने सोचा तुम उसके साथ एक रात बिताकर ज्यादा याद रखोगे। तुम्हें याद होना चाहिए। मैं उस समय दवा के प्रभाव में था, मुझे क्या याद होगा? मेरी गलती है, आज रात तुम्हारे लिए पार्टी रखूंगा। वह मेंग मेंग है। चिंता मत करो फेंग भाई, मेंग मेंग साधारण बच्ची नहीं है, वो ठीक है। शिवायु रिपोर्ट प्रिंट करो। वह सच में मेरी बेटी है। बेटी, माँ को बुलाओ। माँ को बुलाओ। डुओ डुओ, मेरी बेटी माँ को बताओ, तुम इन सालों में कैसे रही? अरे डुओ डुओ, एक किसान परिवार ने गोद लिया। इस परिवार को लड़कों का पक्षधर है। डुओ डुओ को बचपन से ही काम करने के लिए मजबूर किया गया। अगर ठीक से नहीं किया तो मार पड़ती थी। क्या? डुओ डुओ, माफ करना, सब माँ की गलती है। अब दर्द हो रहा है। नहीं, इस बार माँ मत जाओ ना। डुओ डुओ अच्छी बच्ची बनेगी। डुओ डुओ, माँ, वह कौन है? चिंगमेंग हमेशा आने और आपको याद करते हैं। माँ की बेटी है, माँ की बेटी। आप बकवास बात कर रहे हैं। मैं माँ की बेटी हूँ। तुम आ रहे हो? मूल्यांकन परिणाम पहले ही आ चुके हैं, आप बस। रुक जाओ, दोनों मेरी बेटियां हैं। जो उसे नहीं बचा सकता अगर वह मेंग मेंग। डुओ जोड़ी आपको कंपनी रखने दे, ठीक है? मेरी माँ के साथ मेरी जुदाई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं लूंगी। मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं गलत नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है पितृत्व परीक्षण। मैं माँ को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे खेद है, मैं अपनी माँ को नहीं लूंगी। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मैं जाऊंगा। मैं आपको नापसंद नहीं करता, लेकिन आप मेरे साथ हिम्मत। अगर आप अपनी माँ को लूं, जब तक मैं अपनी माँ के साथ रह सकता हूँ, मैं पहले से ही खुश हूँ। 7 साल पहले मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मैं भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने मुझे 2 बेटियों को दिया। माँ नहीं रोती। बच्चों को भूल जाओ। यह लंबे समय के बाद अच्छा होना चाहिए। आज मेरी माँ खुश है। चलो आपको खरीदारी करते हैं। चलो चलते हैं। मेंग मेंग डुओ जोड़ी जैसे आप चुनते हैं। आज पूरी उपभोक्ता माँ को बिल का भुगतान करेगी। डुवी, तुम क्यों नहीं जाते? माँ, मुझे इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। माँ कहा है। माँ के लिए पैसे बचाने के लिए बहुत पैसा है। माँ, अगर तुम नहीं जाते तो। माँ, मुझे खेद है, मैं जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। इस बच्चे को कितना नुकसान हुआ है, बस इतनी सावधानी से।
बहन मैं यह देखना चाहता हूँ। तुम जाओ दोस्त। मेंगनोग आपको इसमें अच्छा दिखना चाहिए। मैं अब नहीं चाहता। एक गायब है। क्षमा करें माँ, हम बस वहाँ थे। एक बाल कार्ड गायब है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके बच्चे ने इसे ले लिया? मेंग मेंग डुओबाई यहाँ आओ। माँ क्या गलत है? क्या आपने वहाँ सिर्फ हेयर कार्ड खेला है? हाँ लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। बस इसे काउंटर पर वापस रख दें। खैर यहाँ बात है। वो हेयर क्लिप कैसे कम हो गई मेंग मेंग डुओ डुओ? अगर तुम में से किसी ने ली है तो अभी मान लो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, नहीं तो बाद में जिसकी जेब से निकलेगी मैं उसे बख्शूंगी नहीं। माँ डुओ डुओ ने सच में नहीं ली है, देखो। नहीं ना। मेंग मेंग सच में तुमने ली है। माँ मैंने सच में नहीं ली है, यकीन करो। यह चीज मेरी जेब में कैसे आ गई? कहते हो नहीं ली, यह क्या है? माँ मेंगमेंग को गलती का एहसास हो गया है। मेंग मेंग अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तुम माँ से कहना, माँ तुम्हें वो खरीद कर देगी, लेकिन तुम फिर कभी ऐसा नहीं करना, जान गई ना? हाँ माँ मेंगमेंग समझ गई है। माँ तुम पर यकीन करती है, लेकिन सजा के तौर पर आज तुम्हें कपड़े नहीं खरीदूंगी। माँ तो डुओ डुओ को भी नहीं लेना है। नहीं, तुम्हें खरीदना होगा। ये इनाम है, जाओ। हम मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? मेंग मेंग डुओ माँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती है, तुम लड़ाई मत करना। हाँ। बताओ माँ की बेटी होने का ढोंग क्यों किया? मैंने नहीं किया, नहीं। तुम माँ को तो बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। और अभी मुझे क्यों फंसाया? मैंने सच में नहीं किया। मेंगमेंग ने नहीं किया। उस समय सिर्फ तुमने मुझे छुआ था। किसी और के पास मौका नहीं था हेयर क्लिप मेरी जेब में डालने का। तुम लोग क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैं और डुओ डुओ खेल रहे हैं। अच्छा तो अच्छे से खेलना, डुओ डुओ को परेशान मत करना। कैसे कर सकते हैं माँ, मैं और डुओ डुओ बहुत अच्छे हैं। मुझे परवाह नहीं तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुमने माँ को दुख पहुंचाया है। मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैं और डुओ डुओ नई स्कर्ट देख रहे हैं। ए ना डुओ डुओ। हाँ माँ। मेन मेरे साथ बहुत अच्छा करती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कल मैं तुम्हें संभालूंगा। मेंग मेंग सुनो, मम्मी कुछ दिनों में तुम्हें भी ले जाएंगी, बाहर आओ। मम्मी ने बना लिया है मेंग मेंग डुओ डुओ। मम्मी को काम से ऑफिस जाना है, तुम घर पर अच्छे से रहना। हाँ। ठीक है मम्मी, चली। मेन तुम क्या कर रही हो? हूँ क्या कर रही हूँ? बेशक पूछताछ करनी है। तुम इस छोटे जासूस को बताओ, तुम मम्मी के पास क्यों आई हो, क्या मकसद है? मैं नहीं। दादी ने कहा मैं मम्मी की बेटी हूँ। मम्मी मेरे साथ इतनी अच्छी है, मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? क्या सच में गलती हो गई? नहीं लगता है, कुछ गड़बड़ है। मुझे पापा को वापस बुलाना होगा। मेंगमेंग तुम चिंता मत करो बहन, तुमसे मम्मी को नहीं छीनेंगी। मेंगमेंग तुम मुझे मत भगाना। ठीक है। बेहतर होगा कि कोई बुरी नीयत न हो। क्या अच्छा अभिनय किया? तुम उसे कब भगाओगी? मालिक की अपनी योजना है, बस तुम मेरे साथ सहयोग करो। अरे तुम इस छोटी लड़की को दर्द दर्द दर्द। अगर तुमने अपने मन से कुछ किया, मालिक की योजना बिगाड़ दी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं करूंगी। डुओ डुओ कैसी है? डुओ डुओ को बुखार आ गया था, दवा खा ली है। मैं सुबह जब गई थी तब ठीक थी, अचानक बुखार कैसे आ गया? नहीं तुम घबराओ मत। हमें भी नहीं पता, जब वापस आए तो वो ऐसी ही थी। बस क्या? बस हमारे जाने से पहले डुओ डुओ और मेंग मेंग झगड़ रहे थे। क्या बकवास है, दो बच्चे खेल रहे थे। क्या झगड़ा? मेंगमेंग मैं तुमसे मम्मी को नहीं छीनूंगी। तुम मुझे मत भगाना। मम्मी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गईं?
डुओ को बुखार आ गया था, मम्मी उसकी देखभाल के लिए वापस आए हैं। बुखार? मेंग मेंग, तुम सच बताओ मम्मी को, क्या तुम डुओ को पसंद नहीं करती हो? हाँ, वह बुरे मामा और बूढ़ी डाइन को तुम्हें धोखा देने के लिए बुलाया है। मेंग मेंग, तुम मम्मी की रक्षा करना चाहते हो। मम्मी बहुत खुश है, पर वंशक्ति परीक्षण झूठा नहीं हो सकता। डुओ भी तुम्हारी तरह मम्मी की संतान है। हाँ, ऐसा नहीं है मम्मी, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। मैन को गलती नहीं हो सकती। मेंग मेंग, मम्मी को पता है कि तुम कुछ आध्यात्मिक तरीके जानती हो, पर तुम विज्ञान को चुनौती नहीं दे सकती। आध्यात्मिक तरीके कैसे अवैज्ञानिक हो सकते हैं? दादाजी को मैंने ही तो बचाया था। तुम क्या यही तुम्हारा डुओ को धक्का देने का कारण है? बुरी माँ, मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगी। मेंग मेंग, मम्मी, डुओ कैसी है? मम्मी यह सब मेरी वजह से है। मैन नाराज हो गई है। तुम्हारी वजह नहीं है, डुओ सबसे अच्छी है। पर ठीक है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अच्छे से आराम करो। हाँ, अरे हमारी बड़ी जादूगर, क्या हुआ? उदास क्यों है? पापा मम्मी ने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, पापा तो यही है। WEI फेंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। 1 मिनट मम्मी। मेंग मेंग की मम्मी मिली। अरे क्या हुआ जियांग साहब? क्या तुम्हें डर है कि मैं मेंग मेंग की सही माँ को ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हारे साथ तुम तलाक कर क्या दूंगा? बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जल्दी जाने को तैयार हूँ। अरे जियांग साहब, तुम्हारे जुबानी हर शब्द हमेशा दिल को ठंडा कर देते हैं। कहो तो क्या अब तुम मेरा उपयोग करके मुझे छोड़ने वाले हो? तुम मत बकवास करो, मैंने कभी तुम्हें उपयोग नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब मजाक नहीं करूंगा। उस दिन निगरानी के फुटेज में पूरा चेहरा नहीं दिखा, इसलिए अभी तक नहीं मिली। अरे अंदर वाली डुओ तुम्हारी बेटी है। हाँ, बधाई हो माँ, बेटी का मिलन हुआ। धन्यवाद। अरे तुमने मुझे बुलाया, क्या इसी बात के लिए था? मैं मेंग मेंग की शिक्षा के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेंग माफ करना। नाटकीय व्यक्ति, दूर हो जाओ। अरे तुम छोटे प्यारे, जो दूर होना चाहिए वह तुम हो डुओ। हमारे जियांग परिवार की वंशज है। सच में तुम लोगों ने यह किया? तो क्या हुआ? अब तुम जो भी कहो, तुम्हारी माँ मानेगी नहीं। बहन, मैं तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा और तुम्हारी जगह ले लूंगा और तुम्हें मालिक को सौंप दूंगा। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम मरना चाहते हो? नहीं हो सकता, मेंग मेंग थोड़ी शरारती है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं भी मानना नहीं चाहता, लेकिन डुओ को अचानक बुखार आ गया। यह झूठ तो नहीं हो सकता। शुयू, डुओ, माँ, उसने मान लिया। वह नकली है। हटो। मेंग मेंग, ठीक हो? डुओ ठीक हो? माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डुओ जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। चलो। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? पूरे शरीर में कई जगह मुलायम ऊतकों में चोट। खुशकिस्मती से हड्डियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम माँ हो, बच्चे को कैसे देख रही हो? माँ, माफ करना, तुम्हें चिंता करवाई। तुम्हारी गलती नहीं है, माँ की गलती है। माँ ने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की। माँ, क्या तुम मेंग को दोष नहीं दोगी? सब मेरी गलती है, मैं हमेशा उसे गुस्सा दिलाती हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है। पहले इन बातों के बारे में मत सोचो, अच्छे से आराम करो, ठीक है? माँ थोड़ी देर में फिर आऊंगी। पापा, क्या माँ मुझे नहीं चाहती? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ मेंग मेंग को सबसे ज्यादा प्यार करती है। सच में? बिल्कुल। डुओ कैसी है? ठीक है, हड्डियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। माँ, मेंग मेंग, तुम्हें भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए। मुझे वजन नहीं पता, ठीक है? लेकिन मेंग मेंग, क्या आपको अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है? आप जानते हैं, पहली बात जोड़ी जब वह जाग जाता है। बस मुझे तुम पर दोष न दो। आप उसे क्यों नहीं पकड़ सकते? मेरे पास नहीं है।
शांत होना बेहतर है। कम से कम नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी ने मेरी बेटी को मारा, इस बारे में क्या स्पष्ट नहीं है? चलो कल तलाक की औपचारिकताओं से गुजरते हैं। आपको मेरे लिए अतिरिक्त पैसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेंग मेंग को एक उपहार देता हूँ। जिंगशुयू नहीं। आपका क्या मतलब है? क्या आप वास्तव में मेंगबर्ग और मैंने आपको इसके लिए भुगतान किया? क्या यह सही नहीं है? मेरे दादा के साथ शादी करने के लिए। तो आपकी आंखों में मेंगमेंग और मैं ऐसे महान लोग हैं। क्षमा करें, मेरा मतलब नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हूँ। तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मेंगमेंग और मैं आपके घर में नहीं हूं। मैं मेंगमेंग के साथ क्या कर रहा था? आप जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं। इस पर विचार करें। माँ, तुम मेरी माँ को फिर से हमला करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार दूंगा बुरे आदमी। एक परिवार को साफ होना चाहिए। नहीं, दोनों की जोड़ी मेरी बच्ची है। इतना गुजर गया, मैं उसे फिर से चोट नहीं दे सकता। मेरे प्रिय मेंगमेंग, खाने के लिए आते हैं। पापा, माँ अब बहुत खतरनाक है। तुम मेरे साथ लौट आओ। मेंगमेंग ने पहले ही एक पितृत्व परीक्षण किया है। यह नकली है। मेंगमेंग पिताजी, आप अपनी मां को कितना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी एक बेटी है। पिताजी आपको जल्द ही खोजने में मदद करने का वादा करता है। मेरी मां अच्छी है। माँ की बेटी नहीं है, मैं एक हूँ। तुम उसकी बेटी हो। लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप अपनी मां की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। मेंगमेंग मेंगमेंग कभी नहीं। क्या इतना गंभीर होने में कोई समस्या है? मुझे लगता है कि मुझे चेक करना होगा। आप शयू और मेंगमेंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पितृत्व परीक्षण करें। यह सही है। सुशी शयू उसकी केवल एक बेटी है। पहले भी हो चुके हैं टेस्ट। डॉक्टर के रूप में मैं आपको सलाह नहीं देता। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। उसकी बेटी। हम में से कोई भी जज भी नहीं कर सकते हैं ना? हाँ, जैसा कि आप दक्षिण की दीवार को नहीं मारते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओ, वैसे यह मेरा मोबाइल नंबर है। कृपया मुझे बताएं कि समस्या के परिणाम सामने आते ही बताएं। धन्यवाद। आप मेरी बहन से तलाक हो गया है। मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या आपने मेंगन को देखा है? नहीं, उसके साथ क्या गलत है? सुबह मेरे साथ झगड़ा हुआ और फिर वापस नहीं आया। वह बहुत छोटी है, आप उसे कैसे बाहर जाने दे सकते हैं? अभी भी जल्दी नहीं है। माँ जाओ मेंग मेंग। मैं अपना खुद का प्रबंधन कर सकता हूँ। दीदी 1 मिनट में वापस आ जाएगी। डुओ मेंगमेंग उनके परिवार हमारे अगले कदम से दूर हो गया। क्या करें? वाह, जल्दी क्या है? अच्छा प्रदर्शन है, बुरा पिताजी। विश्वास मत करो, मैं घर नहीं जाता। जो आप जल्दी में है। मिंग मिंग, आप इतने स्मार्ट है। यह सब आपको पता चलता है। नौ क्रिस्टेम ने इसे सही पाया। तो मैं आपको यह कसम। टिंडी जोंग वान बेंगेन। गोल्डन लाइट अभिशाप खुला। आपके साथ अब भी मेरे साथ लड़ना है। मैं तुम्हें माँ के सामने उसे अपना असली चेहरा देखने दे। बहुत बुरा है माँ। उज्ज्वल पवित्र क्रिस्टेम। वास्तव में एक पूर्वी जादू है। मैंने पूरे दिन नहीं खाया है। मैं बहुत भूखा हूँ। आप इस एक्सयूएन दरवाजे प्रामाणिक भी लाइन नहीं। गर्व मत करो। 9 दिन का होना चाहिए। पीसी बुड ढूल ढूल।
मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। जब तुम भूखे होते हो तो तुम जादू नहीं कर सकते। ओह सच में। बिखर। ठीक है, सच में ठीक है। मिंग मिंग। वे फिंग, घबराओ मत, यह निश्चित रूप से मिंग मिंग की नहीं है। मिंग मिंग को कुछ नहीं होगा। यह है। यह मिंग मिंग है। अगर मिंग मिंग को कुछ हो गया, मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा। मिंग मिंग। हे मुशेन, मिंग मिंग को कुछ हो गया है। हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ? डुओडुओ अस्पताल में है, उसकी हालत बिगड़ गई है। तुम पहले अस्पताल जाओ, यहाँ मैं हूँ। लेकिन यह वैसे भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो जन्मजात दांव भरून है। इतनी जल्दी जा गया। तुम आखिर कौन हो? तुम्हें कैसे पता मैं जन्मजात दाव भ्रूण हूँ? मुझे न केवल पता है कि तुम जन्मजात दांव भरून हो, बल्कि मुझे ये भी पता है कैसे तुम्हारे दांव भरून के शरीर को छीनना है। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, समय नहीं आया है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन होगा और मेरा भी। तुम्हारे दांव शरीर को छीनने का समय। मम्मी पापा जल्दी आकर मुझे बचाओ। मिंग मिंग। मम्मी, क्या तुम मिंग मिंग को लेकर बहुत चिंतित हो? मम्मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी कहानी? जब मैं पहली बार मिंग मिंग से मिली थी, वह सीधे मेरे पास आई और मुझे मम्मी बुलाने लगी। फेंग भाई, हाँ मुशेन। मैंने लोगों को खोजने भेज दिया है, चाहे पूरा जिंगाई उलट देना पड़े। मैं मैंगमेंग को ढूंढ ही लूंगा। मुशेन, तुम अब ऊंचे पद पर हो, तुम्हें बहुत व्यस्त होना चाहिए। माफ करना, मैं बहुत घबरा गया था। तुम बस किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। फेंग भाई, तुम ऐसी बात मत करो। मेरी जान को छोड़कर, जिसे तुमने मुझे युद्ध क्षेत्र से बचाया था, यहाँ तक कि मेरी ये स्थिति भी तुम्हारी ही है। अरे अच्छा, भाइयों के बीच ऐसी बातें नहीं करते। बस मिंग मिंग को वापस पाने के लिए मैं तुम्हें पीने के लिए आमंत्रित करूंगा। ठीक है। मम्मी, मैनमेंग गायब हो गई है। डुओडुओ, मम्मी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन मिंग मिंग के गायब होने के बाद मैं बहुत परेशान थी। इसके बावजूद कि मैंने उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, फिर भी वह मेरी बहुत प्यारी लगती है। ऐसा कहने पर तुम नाराज तो नहीं होगी? कभी नहीं, डुओ भी मैनमेंग को जल्द से जल्द वापस आकर मिलना चाहती है। हाँ, मम्मी जानती है तुम सबसे अच्छी हो। क्या माँ बेटी के बीच वास्तव में मन का संबंध होता है? मैनमेंग, हम फिर मिले। ये तुम कैसे? तुम सचमुच उस काले कपड़े वाले व्यक्ति के साथ हो? हाँ मैनमेंग, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारी तरह ज्यादा समझदार नहीं है। तुमने मेरी मम्मी को क्या किया है? मैनमेंग, चिंता मत करो, वह मेरी मम्मी है, मैं कैसे उसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? अगर तुम मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, उसे ज्यादा परेशान मत करो। हमारे बड़े योजना को प्रभावित न करें, हम इसे जान लेंगे। मालिक, छुप छुप खेल रहे हो? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। मैंगमेंग, तुम अभी भी इतनी शरारती हो। ये तुम कैसे? म्यूशिन, क्या मिंग मिंग मिली है? नहीं, मैंने तो अपने पुराने साथी को ढूंढने के लिए भी कहा, लेकिन कोई खबर नहीं है। चिंता मत करो, मिंग मिंग का भाग्य अच्छा है और उसे अलौकिक कला भी आती है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि वह इन चीजों को न जानती और एक सामान्य लड़की की तरह रहती। वैसे बात करने लगी, तुमने मुझे नहीं बताया वह ये सब कैसे जानती है? अभी तो कोई खबर नहीं है। चलो तुम मुझे बताओ। जब मिंग मिंग 2 साल की थी,
तभी मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी है। जू चाचा, ये आप कैसे? क्यों होगी तुम? अपने चाचा को दोष न दे, अपने पिता को दोष दे। क्या ये वेifeng है? पापा ने सोचा था कि तुम सबसे अच्छा भाई। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कभी नहीं देखा। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी स्थिति देने के लिए तैयार हूँ जो मैं नहीं चाहता था। वो उसके लिए काम कर रहा है, वो उसकी दया पर है। नहीं है। पर्याप्त मेंगनोग। कहने का कोई मतलब नहीं है कि अब ये कैसे चल रहा है। मास्टर तैयार है, बस टायर जब्त करने के लिए उद्घाटन समारोह का इंतजार करें। आपके लिए अच्छा। तुम्हारे बारे में क्या? जिंगपिंग ने किया सफल। कल पैसे को बुलाओ। अब सब कुछ तैयार है, बस शो शुरू होने का इंतजार। तुम्हें पता था कि वह मुसीबत में है। इतनी जल्दी मैं अपनी माँ को खोजने के लिए। एक बार उसके मालिक ने उसे। केवल हमारा परिवार मिलकर इस आपदा में मदद कर सकता है। अब उसे कहाँ ढूंढे इन सभी वर्षों के बाद? क्या आपके पास कोई सुराग नहीं है? मेरे साथी ने मुझे पहले बताया। मैंने अपने और अपने होटल में एक वीडियो देखा, लेकिन यह इतना धुंधला है कि वह अपना चेहरा नहीं देख सकता है। नदी शहर होटल। हाँ, मैं दीदी के पिता के साथ था। क्या कहना संभव है? अरे क्या? क्या मेंगबर्ग ने इसे पाया? नहीं, ठीक है। डॉक्टर साहब, कृपया मेरे लिए यह सुनिश्चित करें। यह रहस्य कोई नहीं कहता है कि धन्यवाद। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैंने ड्रिलिन से कहा कि आप और मेंगमेंग पर एक पितृत्व परीक्षण करने के लिए कहा। मेंग, वह आपकी खुद की बेटी है। मेंगनोग मेरी अपनी बेटी है। हाँ, दोनों की जोड़ी का क्या? डूबी को बनाया गया होगा। दुनिया में क्या संयोग है? मैंने बस छोड़ दिया। आपकी पीठ पर एक बेटी है। मेरी सारी गलती है। मैं मेंगमेंग खो गया। मेरी गलती है। डुडुवी, उसे पता होना चाहिए। मैं अभी उससे पूछ रहा हूँ। यह शुरू नहीं है। अब आप सांप को काट देंगे। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? मेरी बेटी जिसे मैंने आखिरकार पाया, मैंने तुम्हें फिर से अपने हाथों से दूर कर दिया। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? सुनिए, मेरी बात सुनो। यह आपकी गलती नहीं है। मुख्य बात जो हम अभी कर रहे हैं, यह मेंगमेंग को बचाने के बारे में है ना? वेifeng, क्या हम वास्तव में मेंगमेंग को बचा सकते हैं? मेरा विश्वास करो, हम मिल जाएंगे मेंगनोग। मुझे नहीं लगता था कि ये जंगशियू के लिए इतना आसान नहीं होगा। मुझे कंपनी दे। माँ, ओहो, आपने कहा कि हमें सुनना चाहिए। दुगवा, सुना है इस लड़की को। यह लड़की आसान नहीं है। उसके पीछे कुछ बड़ा शॉट होना चाहिए। चलो एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेते हैं। अगर हम घर का, हम इस बड़े आदमी पर चढ़ सकते हैं। यह बढ़ रहा है, हाँ। ठीक है, मैं अब उसे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। पापा, दादाजी, तुम यहां क्यों हो? उसे मेरे पास ले। हाय हाय, आप क्या कर रहे हैं? बेटा, माँ, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, आपने कहा। मैं कल एक रहस्यमय जगह पर ले जाने के लिए थोड़ा उत्साहित हूँ। ऐसा लग रहा था हो। मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। आप सोच रहे हैं कि मेंगमेंग। आप उसे कल देखेंगे। दीदी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यह दूर नहीं है, आगे है। दीदी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बस अंदर जाओ और जान लो। माँ, तुम्हें जाना है। मेंगमेंग, मैं नहीं जा सकता। मेरी पत्नी हैरान नहीं है। हाँ, मुझे पता है। मेंगनोग मेरा बच्चा है। यह असंभव है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से खेला है। आपने अच्छा काम किया, लेकिन असली माँ बेटी का रिश्ता छुपाया नहीं जा सकता। कृपया स्वामी से दंड की प्रार्थना करें। चलो, लोग लाना ही ठीक है।
तुम्हें अभी भी धार्मिक गर्व वहन करना है, इस बार छोड़ दिया जाए। स्वामी जी का शुक्रिया। माँ, आखिरकार आप मेरी बात पर विश्वास करने लगी। मेंग मेंग। चूंकि सब लोग एकत्र हो गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं। माँ, तुम जल्दी से जाओ। अगर तुम मेरी माँ को छुओगे, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। वेई फेंग, वह तुरंत आ रहा है, तुम लोगों का सबसे। माँ, उसके आने से बेहतर है मुझे खुद से उसे आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो, वो मेरा रक्षा चिन्ह है। समारोह समाप्त होने तक मैं उसे नहीं मारूंगा। 7 सितारों का जीवन बदलने वाला दीपक, तुम भी एक आध्यात्मिक द्वार हो। अगर मैं आध्यात्मिक द्वार नहीं होता, तो मैं तुम्हारे धार्मिक गर्भ की तरह कैसे पहचान लेता? हाँ, हाथ दो। आओ। थोड़ी देर में मैं वास्तव में तुम्हारा स्थान ले सकता हूँ। उठो। स्वामी समारोह पूरा हो गया है। थोड़ी देर में ही धार्मिक शरीर स्थानांतरित हो जाएगा और फिर धार्मिक शरीर की मां स्वर्गीय आपदा का सामना करेगी। ऐसे में हमारा महान कार्य पूरा हो सकता है। बहुत अच्छा। मेंग मेंग शुयू। फेंग भाई, आपका समय पर आगमन बहुत अच्छा है। मुझे देखना है कि तुम सेवानिवृत्त सैनिक राजा हो। और अभी भी कितनी शक्ति है? क्यों? जानना चाहते हो तो मुझे हराओ, मैं बताऊंगा। इस बार लड़ने की जरूरत नहीं। समारोह समाप्त होने पर तुम्हारी बेटी और महिला तुरंत मर जाएंगी। ठीक है। अच्छा आया। वे फेंग, तुम भी नहीं कर सकते। तुम जल्दी से खुश मत हो। मेंग मेंग। भागने की कोशिश। मुशेन, मुझे मजबूर मत करो। वे फेंग, तुम अभी भी पहले जैसे हो, ऊंचे स्वभाव वाले, जो किसी को भी नजरअंदाज करते हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना है, मैं कैसे ऊंचे स्वभाव वाला चुप हूं? रहो, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करना है। आज या तो तुम्हारी मौत होगी या मेरी। यह बिल्कुल अप्रामाणिक है, तो मैं पहले तुम्हें गिरा दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्शल आर्ट से ध्यान की ओर बढ़ने का संकेत है। बहुत प्यारा है। मैंने इतना बर्बाद किया। स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र वस्तुएं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती बेशक। किसने तुम्हें ऐसा कहने की अनुमति दी? तुम मेरा उपयोग किया गया एक पासा हो और खुद को मालिक समझने लगे हो। अरे, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि डब्ल्यू याइफिंग से नफरत है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वास्तव में क्यों? तुमने उसके साथ क्या किया है? कुछ नहीं, मैंने बस आत्मा को नियंत्रित करने की तकनीक का उपयोग किया, उसकी याददाश्त का हिस्सा बदल दिया और उसकी असंतोष को बढ़ा दिया, बस। क्या? बहुत बेवकूफ। अरे, लेकिन अगर तुम बेवकूफ नहीं होते, मेरी योजना इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाती। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, मैंने पहले ही यहाँ एक बाधा लगा दी है। थोड़ी देर में तुम्हारी बेटी की प्राकृतिक धार्मिक हड्डियां मेरे उपयोग के लिए होंगी और तुम्हारी पत्नी और बेटी तुम्हारे सामने मर जाएंगी। मेंग मेंग शुवायु। पापा, मुझे बचाओ। मेंग मेंग, ठीक रह, पापा तुम्हें बाहर निकाल लाएगा। कोई फायदा नहीं, तुम एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट हो। मेरे आध्यात्मिक शक्ति से लड़ने के लिए क्या है? तुम बस देखो कि तुम्हारी बेटी कैसे मरती है। जल्दी। मेंग मेंग। चिंता मत करो, जल्दी मत करो। मैं तुम्हें परिवार के साथ मिलवा दूंगा। धुयु एफआई, तुम्हारा सपना मत देखो। तुम क्या करने वाले हो? आज मैं देखने वाला हूं तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बेहतर है या मेरी तकनीक। म्यूशन मत करो। फेंग भैया, माफ करना। मैंने मेंग मेंग और भाभी को नुकसान पहुंचाया है। अगले जन्म में मैं तुमसे क्षमा मांगूंगा। हा हा हा। ऐसे लोगों की मौत का कोई महत्व नहीं है। मेरे बड़े काम को खराब करने ही वाला था। म्यूशन, वह बेकार नहीं है। शुवायु।
तुम एक साधारण इंसान हो, मेरे साथ दुश्मनी करने की हिम्मत कैसे करते हो? आज मैं तुम्हें सीधे नर्क भेजूंगा। मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेंग मेंग। ये कैसे संभव है? तुम कैसे छूट गए? मैन तो जन्मजात दिव्य शरीर है। हालांकि तुमने मुझे बंद कर दिया, मुझे प्राकृतिक ऊर्जा से दूर रखा, लेकिन माँ के पेंडेंट में मेरी ऊर्जा छिपी हुई थी, जिससे तुम्हारे बंधन टूट गए। मैंने इतनी सारी योजनाएं बनाई, फिर भी एक चूक हो गई। इसे कहते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था। चूक हो सकती है, लेकिन बच नहीं सकते। अब आत्मसमर्पण करो, मेरे साथ यानशान चलो, मेरे गुरु के फैसले का इंतजार करो। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, तुम में से कोई मुझे न्याय नहीं दे सकता। मेरे साथ मरो, वज्रपात से सब नष्ट हो जाए। मेंग मेंग। माँ पापा तुम ठीक हो? यह वाकई बहुत अच्छा है। अरे मेंग मेंग, माँ को मत डराओ मेंग मेंग। यह सब मेरी गलती है। मैंने शुरू से ही मेंग मेंग पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारी गलती नहीं है। चलो मेंग मेंग को घर ले चलते हैं। माँ पापा, मुझे भूख लगी है। खाना खाने चलते हैं।